नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 12 कथयन्तु कस्य का वर्णः का अभ्यास कार्य करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था, संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत समझी थी और साथ साथ ही ये भी जाना था कि कौन से रंग में कौन कौन सी चीज़ें जो है किस किस रंग की होती हैं। और साथ में हमने बच्चों कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया था, जिसको कि आपने लिखने का जिसका अभ्यास करना था। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों ने उसको लिखने का अभ्यास किया था होगा और सभी जो शब्द हैं उनको आपने सही रूप से लिखना सीख लिया होगा और गलतियाँ होने पर आपने उनको 3-3 बार भी लिखा होगा। तो चलिए आज जो है हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास में हमने पिछली वीडियो में पहला प्रश्न किया था, चित्रम दृष्ट्वा अधोलिखितां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु, कि चित्र को देखकर हमने नीचे दिए प्रश्न जो पूछे गए हैं उनके हमने उत्तर दिए थे। और उसमें हमने साथ साथ हमने क्या था, व्याकरण का जो सबसे मेन चीज़ था, सर्वनाम सीखे थे कि संस्कृत में सर्वनाम शब्द जो है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि एतत्, एषः, एषा, है ना। और ये कहाँ कहाँ प्रयोग होते, किसके साथ प्रयोग होते, इसका भी हमने जो है अभ्यास किया था कि स्त्रीलिंग के साथ जो है एषा लगता है और पुल्लिंग के साथ एषः। जैसे अब पुल्लिंग यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या है, एषः आया, शशकः पुल्लिंग है ये, एषः। फिर एतत् आया नपुंसकलिंग के लिए, जो कि ना लड़का है ना लड़की है, एक नपुंसकलिंग है वो, ये शब्द पत्ता है ना। तो इसके लिए हमने एतत् लगाया था। तो चलिए अब जो है हम नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, 54 पेज पर रंगों के नाम। यहाँ पर मेलनम कुर्वन्तु, मेलन कीजिए, मिलाना है। रंग देखिए आप, है ना, नीला, गुलाबी, ये पीला, काला, केसरी रंग है ये, काला, लाल, हरा, पीला और ये गुलाबी, ठीक है ना। तो ये कलर हैं, इनको हम जो है आपस में मिलाएंगे। अब पहले तो सबसे पहले कि हम पहले संस्कृत वाले शब्दों को पढ़ेंगे। इसके नीचे हिंदी इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, तो उससे हमें हिंदी जानने में बड़ी आसानी हो जाएगी। रक्तवर्णः रेड, लाल रंग। पीतवर्णः येलो, पीला रंग। हरितवर्णः ग्रीन, हरा रंग। नीलवर्णः नीला रंग, ब्लू, है ना। पाटिल वर्णः पिंक, गुलाबी रंग। केसर वर्णः ऑरेंज, केसरी रंग। कृष्ण वर्णः ब्लैक, काला रंग, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो है रंगों को, संस्कृत के रंगों को हमने उसकी हिंदी समझी, उसकी संस्कृत रंगों की, जिसमें कि हमें आसानी कैसे होगी कि ये इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, तो इससे जो है हमें संस्कृत से हिंदी करने में और भी आसानी होगी। और इस साइड पे जो ये रंग दिए हुए हैं ये भी हमने पढ़े थे, अब इनसे मिलाने। तो बच्चों यहाँ पे का, ख, ग, का से लेके छ तक है, तो हम भी इधर का और छ तक ही डालेंगे नंबर, ठीक है। अब हमने आपस में मिलाना, तो लाइनिंग खींचनी, सीधा हम रक्तवर्णः, कौन सा है, का, इसके आगे निकाल लिख दिया। पीतवर्णः, पीतवर्ण यानी कि पीला रंग, पीला रंग कहाँ है, ये है, ख आगे लिख दिया हमने। नेक्स्ट ग, हरितवर्णः हरा रंग, ये है हरा रंग, इसके आगे हमने ग लिखा। नेक्स्ट नीलवर्णः, नीला रंग कहाँ है, ये है, इसके आगे हमने घ लिख दिया। पाटिल वर्णः यानी कि पिंक, पाटिल वर्ण कहाँ पर है, घ, ये है पाटिल वर्ण, घ।
गलत लिखा हुआ है बच्चों इसने, ये नील वर्णा को इसने घ लिख दिया। तो यहाँ पर पाटिल वर्णा में अणा आएगा। पाटिल वर्णा गुलाबी ये है ना। नील वर्णा है ब्लू, ये घ यहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद है पाटिल वर्णा पिंक, अना ये पिंक है, अना लिख दिया इसका आगे। ठीक लिखा हुआ था इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई थी कि इस बच्चे ने कहा है, हमने उल्टा सीधा कर लिया था। तो अब ध्यान दें। नेक्स्ट है केसर वर्णा। केसर वर्णा होता है ऑरेंज। ऑरेंज कौन सा है? च, ये है ऑरेंज, ठीक है। फिर उसके साथ आता है कृष्ण वर्णा, ब्लैक। ब्लैक रंग तो सबको पता है, यहाँ पर हमने छ लिख दिया। तो इस प्रकार से हमने ये जो 7 रंग हैं, 2, 4, 6 और 1, 7 ही रंग जो होते हैं इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। ये 7 रंग इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। कौन कौन से, अगर एक आपसे प्रश्न किया जाए कि इंद्रधनुष में 7 रंग कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे लाल, रक्तवर्णा, पीतवर्णा, हरितवर्णा, नीलवर्णा, पाटिल वर्णा, केसर वर्णा, कृष्ण वर्णा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने 7 रंगों को याद करना है। संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत। आपने इसमें रंगों को ही याद करना है, ये आपकी मैचिंग नहीं आएगी, है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर प्रश्न नंबर 3, चित्रम दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। चित्र देखकर खाली जगह भरिए। अब सबसे पहले आपने चित्र देखना है, चित्र के साथ आपने खाली स्थान भरने। ट्रुथ वाले हैं। कह नारिकेलम जलम पीवती। कह कौन नारिकेल जलम पीवती, कौन नारियल का पानी पीता है। ये कौन है? लड़का है ना। बालकः पीवती, लड़का पीता है। नेक्स्ट आता है क वर्षति, कौन वर्षा करता है। डैश वर्षति, मेघः, बादल बरसते हैं ना, तो मेघः वर्षति। नेक्स्ट ग, ये क्या है? सूर्य निकल है। का प्रकाशम यच्छति, कौन प्रकाश देता है। यच्छति होता है देता है। डैश यच्छति, सूर्यः यच्छति, सूरज देता है। कौन प्रकाश देता है? सूर्य देता है। नेक्स्ट फिर ये देखिए, पक्षी उड़ रहा है। आकाशे, आकाश में। कह कौन उड़यति, उड़ता है। कौन उड़ रहा है? खगः, खगः उड़यति। अब उड़यति है तो एक वचन है, एक ही है ना, दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमने खगः लिखा है। अगर हमने यहाँ पर 2-3 पक्षी होते तो उड़यन्ति लिखते, ठीक है ना। नेक्स्ट ये क्या है? वृक्ष। वृक्षात किम पतति, क्या गिर रहे हैं वृक्ष से? पत्ते। पत्तों को क्या बोलते हैं? पत्रम पतति, पत्ते गिरते हैं। वृक्षात किम, क्या, पतति गिरते हैं। पत्रम पत्ते, पतति गिरते हैं। नेक्स्ट कह कृषति, कौन हल चलाता है। कृषति, हल चलाता है। कृषकः, कृषक किसान, किसान कृषति, हल चलाता है। कृषकः कृषति, किसान हल चलाता है। नेक्स्ट पे आ जाइए। देखिए सारे ट्रुथ वाले हैं, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, चित्राणि विविधे वर्णे रंजयन्तु नामानि च लिखन्तु। चित्र को विधि अनुसार वर्णों में देखकर नाम लिखो और पढ़ो। नामानि है ना, समझना है हमने। ये बिंदु दिए उनको पूरा भी करना है। ये क्या है? कंदुकम। गेंद को क्या बोलते हैं? कंदुकम। घर को क्या बोलते हैं? गृहम, ठीक है। खरगोश को क्या बोलते हैं? शशकः।
घोड़े को क्या बोलते हैं? अश्वः। भिंडी को क्या बोलते हैं? अंगुल तोरिका। अब आपने बच्चों ये जो यहाँ पर बिंदु लगे हुए हैं, इसमें आपने इसको ब्लैक पेन से इसमें लाइंस खींचनी है और फिर इसमें रंग भरना है। जैसे भिंडी का हरा रंग होता है, इसमें हरा भरिए। अशोक घोड़ा सफ़ेद भी होता है, काला भी है, कोई सा भी रंग भर सकते हो। शश का जो होता है वो सफ़ेद होता है, तो उसको सफ़ेद रंग भरना है। गेंद में, कंदुकम में आप कोई भी कलर कर सकते हो। गृहम में आप कोई सा भी कलर कर सकते हो। इस प्रकार से आपने करना है और जो बिंदु है उसके ऊपर ब्लैक पेन से आपने इसको फेर देना है। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पर जो है आज पाठ ख़त्म होता है। तो सब बच्चों ने रंगों के नाम याद करने हैं, खाली स्थान याद करने हैं और साथ में ये बिंदु वाला जो है ये चित्र को देखकर आपने इनके नाम लिखने, इसको याद करना है। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।